यहाँ पर सबसे बड़ी छतरी है जो ये है, जो बहुत ही विशाल आकार की छतरी है। तो जैसलमेर में महाराहुल केर जी थे, उनके छोटे बेटे थे, उनसे हमारी वंश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्टर दोस्त राजकुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल होस्टर राज ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं बिलाड़ा से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर खेजड़ला ग्राम में, जहां पर है बहुत प्राचीन छतरियां, जो कि यहाँ के खेजड़ला के जो भी ठाकुर साहब रहे हैं उनसे संबंधित छतरियां हैं। तो वीडियो में बने रहे, हम आपको यहाँ के जो खेजड़ला का पूरा इतिहास है वो बताएंगे और यहाँ पर जो छतरियां हैं बहुत ही प्राचीन छतरियां हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले आपको शुरुआती में ही लेफ्ट साइड में एक छतरी दिखाई देगी जो बहुत ही बड़ी सी छतरी है। ये छतरी ठाकुर माधव सिंह जी को समर्पित है। तो इसकी क्या कलाकृति है, किस तरह से बनाई गई है, वो बताएंगे हम आपको। तो जो पिलर्स लगे हुए हैं देख सकते हैं आप, लाल और गुलाबी पत्थर से बनी हुई छतरी है और यहाँ की कारीगरी है बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सुंदर तरह से डिजाइन करके कारीगरी की गई है। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन छतरी है और आप देख सकते हैं। और पिलर्स के ऊपर जो डिजाइनिंग है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से की गई है और गुंबद आप देख सकते हैं, गुंबद भी बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन करके बनाया गया है। तो ठाकुर माधव सिंह जी की जो छतरी है, इस छतरी पे जो सारे पिलर्स लगे हुए हैं, कैमरामैन को निवेदन करूंगा थोड़ा यहाँ पर दिखाए, जो कि हर पिलर पर हमें एक आकृति दिखाई दी है जो कि एक सांप के फन की आकृति दिखाई दे रही है, जो कि जो छतरियां बनी हुई है सारी यहाँ पर सारी छतरियों से एक अलग रूप देती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस पिलर पर देख सकते हैं, लगभग सारे पिलरों पर एक आकृति है जो कि सांप के फन की आकृति। तो जा रहे हैं ऊपर और यहाँ पर पीछे एक बहुत ही बड़ा सा तालाब है, वो भी बताएंगे हम आपको। और जो यहाँ की सारी छतरियां हैं, क्या कलाकृति है, किस तरह से कलाकृति की गई है उनके ऊपर, सारे छतरियों के दृश्य आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर लगभग सारी छतरियां हैं जो प्राचीन ही लग रही है हमें। और यहाँ पर जो ठाकुर साहब है उनसे भी हमने बात की है, उनसे ही हमें पता चला है कि लगभग सारी छतरियां जो 500 साल से ऊपर की है और 2-3 छतरियां हैं जो लगभग 20-25 साल पहले की भी बनी हुई है। तो ज़्यादातर छतरियां जो पुरानी है, प्राचीन ही है। और यहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर आते ही यहाँ पर एक और छतरी बनी हुई है, इस पे भी बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइनिंग की गई है, आप देख सकते हैं। इसमें भी जो पत्थर काम में लिए गए हैं, बलुआ गुलाबी पत्थर काम में लिए गए हैं, जो कि जोधपुर के मारवाड़ फेमस पत्थर माने जाते हैं। इसमें भी गुंबद की आकृति आप देख सकते हैं, गुंबद की आकृति को बहुत ही सुंदर कलाकृति करके डिजाइनिंग किया गया है। तो यहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते ही एक आपको हमने बड़ी सी छतरी दिखाई है और उसके जस्ट पास में ही यहाँ पर एक और छोटी सी छतरी बनी हुई है। इस पे 4 पिलर लगे हुए हैं और इस पे भी बहुत ही अच्छी तरह से कारीगरी की गई है, ये आप देख सकते हैं। लगभग सारी छतरियां जो लाल बलुआ पत्थर से ही बनाई गई है। तो यहाँ पर सीढ़ियों पर चढ़ते ही बाएं साइड में पहली छतरी है जो ठाकुर दयाल दास जी की छतरी है। और हमने यहाँ पर जो यहाँ के प्रेजेंट में जो ठाकुर साहब है उनसे बात की है और उन्होंने हमें सारी जानकारी दी है यहाँ की। जो ठाकुर दयाल दास जी की छतरी है, इनके 3 सतियाँ हुई थी, ये भी हमने सुना है। तो इनकी ये ठाकुर दयाल दास जी की छतरी है। ये आप देख सकते हैं
और यहाँ पर उनकी मूर्ति भी लगाई गई है। इनके ऊपर ठाकुर दयालदास जी है और इनके पास में ही जो उनकी 3 सतियां हुई थी उनकी भी आकृतियां बनाई गई हैं। और जो छतरी है इसकी भी आप डिजाइन देख सकते हैं। इसके ऊपर जो गुंबद है उसको थोड़ा लगभग जो सारी छतरियां हैं उनसे अलग आकार का आकार दिया गया है। तो ठाकुर दयालदास जी की छतरी के पास में ही एक सबसे बड़ी छतरी बनी गई है जो ठाकुर दईदान जी की छतरी है, वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी छतरी है जो ये है, जो बहुत ही विशाल आकार की छतरी है और इस पे बहुत ही महीन तरह से कलाकृति की गई है और बहुत सारी डिजाइनें बनाई गई हैं। तो हम आपको इस शुरुआत से ही बताते हैं। जो स्टार्टिंग में 2 पिलर है उन पे डिजाइनिंग देख सकते हैं आप किस तरह से की गई है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से डिजाइनिंग की गई है, कितनी सुंदर तरह की कलाकृति है जो आपको इनकी छतरियों पे दिखाई देगी। ये छतरी ठाकुर दईदान जी को समर्पित है। इसके ऊपर जा रहे हैं और अंदर का क्या व्यू है वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं फूल की आकृति की डिजाइनिंग की गई है। यहाँ पर भी लगभग सारे पिलरों पर ये एक ही आकृति है जो फूल की आकृति है। सारे पिलरों पर फूल की आकृतियां बनाई गई हैं और जो पिलर का एंड होता है वहां पर आप देख सकते हैं ये आकृति है जो किस तरह की आकृति है, समझ में नहीं आ रहा है क्या आकृति है ये, लेकिन इसके जो नीचे की आकृति है उसके ऊपर है जो फूल की आकृति दी गई है। और ये पिलर के ऊपर मतलब कि 4 आकृति है जो सेम तरह की आकृति है। इसके ऊपर क्या आकृति है वो अलग ही है, समझ में नहीं आ रहा है। नीचे फूल की तरह से है और ऊपर शायद गुलाब का फूल की तरह की आकृति लगती है, लेकिन है क्या पता नहीं है। इस साइड में भी आप देख सकते हैं लगभग सारे पिलरों पर फूल और ऐसे पुराने तरह की प्राचीन तरह की कलाकृतियां जो की गई है। पत्थर है सारी गुलाबी लाल और बलुआ पत्थर है। और ऊपर आप देख सकते हैं छतरी के साइड में ही छोटे छोटे पिलर्स लगे हुए हैं और उसके ऊपर एक बड़ी आकृति की डिजाइनिंग की गई है। तो ऊपर जो गुंबद बना है, गुंबद के शुरुआती में ही डिजाइनिंग की गई है और उस पे फूल और सभी प्राचीन डिजाइनिंग की गई है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कोई लोहे की डिजाइन है, उसी की तरह डिजाइन की गई है। पत्थर है जो बहुत ही अद्भुत पत्थर है यहाँ के। और ऐसे जो पत्थर है वो हमें सिर्फ मारवाड़ में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मारवाड़ के फेमस पत्थर होते हैं जो लाल बलुआ पत्थर होते हैं। और ऊपर आप गुंबद देख सकते हैं, गुंबद में किस तरह की कलाकृति है और बीच में जो कलाकृति आपको दिखाई देगी वो बहुत ही अद्भुत कलाकृति है। ऐसे कलाकृति की गई है जैसे कि ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि जो लकड़ी पर डिजाइनिंग की होती है उसी की तरह से डिजाइनिंग की गई है। क्योंकि ऐसी डिजाइनिंग जो पत्थरों पर करेंगे तो महीन तरह की डिजाइनिंग से पत्थर जो बार बार टूटने की समस्या होती है, लेकिन फिर भी पत्थरों पर किस तरह से डिजाइनिंग की गई है। तो जो ठाकुर दईदान जी की छतरी है उसके चारों तरफ की डिजाइनिंग बताते हैं आपको। और इसके कॉर्नर कॉर्नर पे जो डिजाइन है वो देखिए आप किस तरह से की गई है। बहुत ही महीन आकार की डिजाइनिंग है। और ऊपर जो छज्जे है, छज्जे देखिए आप, देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है लकड़ी को काट काट कर बने गए हैं, लेकिन पत्थरों को किस तरह से गोल आकार की डिजाइनिंग दी गई है। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जो कि मंडोर का था। मंडोर में हमने आपको बताया था जो कि एक थंबा महल, इसको एक थंबा प्रहरी के नाम से भी जाना जाता था। और उस पे जो बंगाली कास्ट से वो कलाकृति की गई थी उसी की तरह की कलाकृति है जो इसके ऊपर
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं उसी की तरह की कलाकृति है। तो ठाकुर देवीदान जी की छतरी के पास में ही ये मेजर ठाकुर भैरव सिंह जी की छतरी है। ये छतरी भी बहुत ही प्राचीन है, लगभग 400-500 साल प्राचीन होगी, लग रहा है ऐसा। इसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से कलाकृति करके जो आकृतियां हैं उनको उकेरा गया है। ये आप देख सकते हैं। इसमें भुवन में ऐसी कोई खास कलाकृति नहीं की गई है, लेकिन बीच में एक छोटी सी कलाकृति है जो कि फूल की तरह की कलाकृति है, और पिलर्स पर भी कलाकृतियां की गई है, दिखाई देगा आपको। इसके ऊपर फूल की आकृतियां बनाई गई हैं, ये देखिए आप। तो आपको दिखाते हैं ठाकुर गोपाल दास जी की छतरी। तो आपके पीछे भी सती हुए थे मलसा जी। तो रानी साहिबा मलसा जी इनके पीछे सती हुए थे, ये आप देख सकते हैं। मूर्ति लगाई गई है उनकी। और यहाँ पर भी छतरी पर बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइनिंग की गई है। तो ठाकुर गोपाल दास जी को संवंत 1666 में खेजड़ला मिला था। तो इसकी डिजाइनिंग देख सकते हैं आप छतरी की। गुबुंद है जो एक अलग प्रकार की कलाकृति दर्शाता है, और बीच में आप देख सकते हैं फूल की आकृति है, और बीच में शायद हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई आकृति थी जो टूट गई है, भी है नहीं उसमें आकृति को। और जो पत्थर है कैसे गुंबद में पंक्ति बाई पंक्ति ऐसे लगे गए हैं। तो यहाँ पर छतरियों के पीछे ही एक बहुत ही बड़ा सा तालाब है, जिसको सुजान सागर तालाब के नाम से भी जाना जाता है। ये छतरियों के पास में ही है और खेजड़ला गांव में ही स्थित है। इस तालाब का निर्माण घोड़ावत ठाकुर सुजान सिंह जी के द्वारा बनाया गया है, जिनकी छतरी है जो पीछे एक बाग है, बाग में बनी हुई छतरी है उनकी। तो यहाँ पर पास में ही छतरियाँ बनी गई हैं, जो ये ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी 18, 20, 25 साल पुरानी छतरियाँ हैं। ये ठाकुर दुर्गादास जी की है। और पास में एक और छतरी है। ये श्याम सिंह जी भाटी की छतरी है। तो बात करते हैं खेजड़ला ग्राम के जो वर्तमान में ठाकुर साहब हैं दलीप सिंह जी से। जय श्री कृष्ण। तो ठाकुर साहब जी, हम आपके जो पूर्वज हैं उनकी जो छतरियां बनी गई हैं वहाँ पर भी हम जाके आए हैं। बहुत ही सुंदर कलाकृति करके वो छतरियां हैं उनको बनाया गया है। आपसे ही हम मतलब कि जो आपकी सारी हिस्ट्री है हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। यूँ तो हम वैसे तो हैं कृष्ण वंशी हैं, भगवान कृष्ण से हमारा वंश निकला हुआ है, भाटी हैं, और भाटियों में भी हम अर्जुनोद भाटी हैं, और वैसे हम जैसलमेर से आए हुए हैं। तो मतलब कि जो आपके वंशज है जो जैसलमेर से यहाँ आए। तो जैसलमेर में महाराउल केर जी थे, उनके छोटे बेटे थे, उनसे हमारी वंश निकला है। फिर वहाँ से फिर हम लोग आए अपने पोखरण, वहाँ पर काफ़ी टाइम राज किया। फिर पोखरण से हम चले गए बीकानेर। बीकानेर के पास में एक मोरगाना गांव, तो वहाँ काफ़ी टाइम रहे। तो वहाँ ठाकुर साहब अर्जुन सिंह जी जो थे, जिनके पीछे हम अर्जुनोद भाटी हैं, तो उन्होंने अपना मतलब वहाँ एक मंदिर भी बनवाया है, और आज भी हमारी वहाँ पे कम से कम
500 पीढ़ी, मतलब 500 परिवार हैं हमारे अभी भी। जैसलमेर पोखरण में? नहीं, बीकानेर के पास मोरखाना गांव है। बीकानेर के पास। फिर वहाँ से हम निकल गए तो अजमेर जहांगीर के पास मनसबदार थे। फिर जहांगीर से कुछ अनबन हो गई तो बिना बताए वहाँ से महाराजा जोधपुर के साथ हम निकल गए। और यहाँ पिचिया गांव है यहाँ बिलाड़ा के पास, तो वहाँ आते आते मतलब हमारे पीछे इन्होंने मुगलों ने सेना भेजी और वहाँ हमने लड़ाई की। महाराजा साहब को अर्ज किया कि आप तो जोधपुर पधारो और हम लड़ लेंगे। तो फिर यहाँ लड़ाई हुई और उस लड़ाई में ठाकुर साहब गोपाल दास जी काफ़ी घायल हुए। और फिर वो जो है जो जहांगीर की सेना थी वो सब वापस भाग गए वहाँ से। फिर महाराजा साहब को अर्ज किया कि हुक्म आप की जीत हुई है और मुगल भाग गए। तब फिर महाराजा साहब ने खुश होकर ये खेजल्ला गांव हमें इनायत किया। तो उस टाइम कम से कम 8 गांव थे जो हमें महाराजा ने इस खेजल्ला के पीछे दिए। हाँ, वो आपने बताया था पहले 1666 सम्मत 1666 में तो हमें ये गांव मिला और सम्मत 1668 मतलब 1611 ईस्वी में हम ये पट्टा दिया गया। तो तब से हमारी पीढ़ी यहीं कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। मतलब कि 450 साल हो गए। और फिर सम्मत 1669 में ठाकुर साहब दहीदान जी ने ये किला बनवाना चालू किया। तो 3-4 पीढ़ी लगी इसको बनवाने में। और इस बीच जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, ये इनसे हमारी लड़ाइयाँ होती रही। तो वो जैसे कि आपने बताया था कि वो शुरुआत में जो उनके वहाँ गए हुए थे तो वहाँ से छोड़ के वापस यहाँ आ गए थे, तो उसकी वजह से वो अनबन हो गई थी। बिल्कुल। तो फिर है जो फिर महाराजा साहब ने फिर खुश होके जो और भी कुछ लड़ाइयाँ लड़ी तो उसमें खुश होके फिर महाराजा ने 12 गांव हमें इनायत किए। तो महाराजा सूर सिंह जी के टाइम में फिर जोधपुर के महाराजा सूर सिंह जी थे उस टाइम। वहाँ फिर है जो ठाकुर साहब गोपाल दास जी को जब ये मिला था तो वो फिर जालोर की लड़ाई में उनकी मृत्यु हुई। तो उनके पीछे एक सती है, सती हुए थे, देखा है हमने वहाँ पर। उनकी सती का नाम मलसा जी था। और जिनकी सबसे बड़ी छतरी बनी हुई है, हाँ, वो ठाकुर साहब दहीदान जी हैं। उनके टाइम में ये किला के निर्माण चालू हुआ। तो संवत 1705 में ये किले का निर्माण पूरा हुआ। आपने बताया जैसे कि 69 और मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है क्योंकि अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। 1669 से लेकर 1705 तक हाँ किले का निर्माण पूरा हुआ। बिल्कुल। तो 4-5 पीढ़ी में ये पूरा निर्माण पूरा हुआ। और ठाकुर साहब हिम्मत सिंह जी के टाइम में ये पूरा हुआ किले का निर्माण। क्यों बीच बीच में हमले होते रहे, मुगलों ने भी हमले किए। उसके बाद में हम मराठों से भी लड़ाई हुई। तो मराठों में महाजी शिंदे करके एक थे, तो उन्होंने भी यहाँ हमला किया, तो उनसे भी हमारी लड़ाई हुई। और फिर उदयपुर, कभी बीच में उदयपुर वालों से भी थोड़ा वो तो मतलब कि पुराने जो थोड़े चलते रहते हैं, थोड़ा चलता रहता है।
तो ये जो बड़ी छतरी है वो ठाकुर साहब दयानंद जी के ऊपर है, और गोपाल दास जी की सामने है, उनके सामने ठाकुर साहब भैरू सिंह साहब की है, मेरे दादू साहब थे। और 1974 में 12 जुलाई 1974 में उनका देहांत हुआ। और एक हमने देखा वहाँ पर ठाकुर, जो आपने बताया ना, ठाकुर साहब भैरू सिंह जी, उनके हाँ। पीछे मेजर लगा हुआ। हाँ, वो आर्मी मतलब थे ना? उनके क्या है कि उस टाइम अंग्रेजों के राज था, हाँ। तो इनको पदवी दी गई थी आर्मी में, अच्छा। मेजर की मतलब पदवी मेजर थी। की पदवी थी, तो उस हिसाब से वो मेजर ठाकुर भैरू सिंह के। और ये 2 साल नहीं, 2 बार 1952 और 62 में 2 बार बिलाड़ा से एमएलए रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। सुना है मैंने थोड़ा सा। और और उसके बाद में फिर तीसरी बार हार गए थे। उसके बाद में फिर से 74 में आपका मृत्यु हुई हार्ट अटैक से। तो मैं उनका बहुत क्योंकि मेरे पे ज़्यादा प्रेम था उनका, तो मैं जब 16 साल का था उस टाइम दाऊद साहब की मृत्यु हुई थी। और मेरे फादर बिलाड़ा प्रधान रह चुके हैं 1982 से 92, और जोधपुर उप जिला प्रमुख रह चुके हैं, और वैसे सब केजला सरपंच तो रहे हैं। और पापा के बाद में फिर मैं 2 बार सरपंच रहा। अभी उनके बाद में आप संभाल रहे हो? अभी तो खैर अब सरपंच दूसरा है, बट पापा के मृत्यु हुई थी 2007 में 6 में, और 2007 में मैंने चुनाव लड़ा, तो मैं सरपंच बन गया था। तो गांव की बहुत मेहरबानी है जो मेरे पे इतना वो प्रेम रखा लोगों ने। और बाकी है जो आपने अगर एक छतरी भी देखी होगी, ठाकुर साहब जिनको केजला मिला, उनके पुत्र थे दयाल दास जी, तो उनके भी 3 रानियां सती हुई, जोधी जी, बालोती जी और चौहानी जी। तो ये देखा वहाँ पर नाम तो हमें उनकी रानी साहिबा का जो नाम लिखा हुआ है उनके नीचे, हमें सही पढ़ने में नहीं आया। मैंने पढ़ा, तो मुझे ध्यान है, तो उसमें ये लिखा हुआ है। और वो क्या है कि आगे माजनी भाषा है ये, पहले ऐसे ही लिखते थे। लगती तो हिंदी टाइप ही है, लेकिन थोड़ी अलग है। थोड़ा अलग है। तो उसके बाद में फिर जब से केजला में ही रह रहे, जैसलमेर के पहले तो हम निकले हुए हैं मथुरा से, हम कृष्ण के वंश के ही हैं। उसके बाद में वहाँ से फिर गजनी गए, और गजनी में राजा गज थे, उन्होंने वो गजनी बसाई। ऐसे करके मतलब होते होते फिर हनुमानगढ़, जो आजकल हनुमानगढ़ कहते हैं, उस टाइम उसका नाम भटनेर था। राजा भाटी ने वो राजा भूपत भाटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम ये हम भाटी कहलाए। और ठाकुर अर्जुन सिंह जी जो थे, जो मोरखाना में थे, उनके पीछे हम अर्जुनोद भाटी हो गए। तो हमारे वैसे भाटियों की 176 खांप है, तो इसमें काफ़ी हैं। और रावड़ोद भाटी भी हैं, जो जैसा भाटी भी हैं, अर्जुनोद भाटी भी हैं, ऐसे करके मतलब 176 खांप है। फिर वो पूरी मतलब शाखाएं होती है उसकी, अलग अलग शाखाएं हो उनके पीछे। मतलब जैसे अब अर्जुन सिंह जी बहुत काफ़ी वीर थे, और वो उनके नाम के पीछे हम अर्जुनोद भाटी हुए। जैसा जी थे, उनके पीछे जैसा भाटी हो गए, राव जैसा जी। तो इस हिसाब से फिर वो मेरे बेटे की वाइफ है, वो अभी प्रेजेंट बिलाड़ा प्रधान है कि
चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगे आपको? आप हैं ठाकुर दिलीप सिंह जी, जो कि खेजला के वर्तमान में ठाकुर साहब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सिंह जी, ठाकुर साहब जी। थैंक यू वेरी मच।